हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन, आई एम फैकल्टी ऑफ श्योर सक्सेस ग्लोबल स्कूल। यहाँ पे ये हिंदी का चैप्टर 4 है, क्लास 2 का राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में। तो यहाँ पे है बच्चों, आप लोग चिड़ियाघर जरूर गए होंगे तथा वहाँ बाघ को भी देखा होगा। स्वतंत्र भारत ने इसे अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करें। बाघ बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा जानवर है। बाघ जो है वो किसके परिवार का सबसे बड़ा जानवर है? तो बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा जानवर है। इसके शरीर का ऊपरी भाग सामान्यतः पीला या हल्के नारंगी रंग का होता है, जिस पर गहरी भूरी धारियां होती है, लेकिन इसका पेट वाला भाग सफेद होता है। अपवाद स्वरूप कुछ बाघ सफेद तथा काले रंग के भी होते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा ट्रिगिसा है। बाघ की उत्पत्ति का स्थान साइबेरिया माना जाता है। जलवायु और ज्यादा ठंडी होने पर वे वहां से दक्षिण की ओर प्रवासित होकर भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए तथा अब यही उनका वास स्थान बन गया है। नर बाघ की सिर से पूंछ तक की लंबाई 270 से 310 सेंटीमीटर तथा मादा बाघ की लंबाई 240 से 265 सेंटीमीटर होती है। साथ ही नर बाघ का औसत वजन 221.2 किग्रा तथा मादा का 139.7 किग्रा होता है। बाघ सिंह की तरह सदा अपने परिवार के साथ नहीं रहते। बाघ के बच्चे अपने जन्म से लेकर 18 महीने तक अपनी मां के साथ रहते हैं, फिर वे स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लगते हैं तथा अपना अलग इलाका बनाने लगते हैं। बाघ के बच्चे 5 साल में वयस्क हो जाते हैं। ये मांसाहारी जीव है तथा मुख्यतः चीतल, सांभर, हिरण, गौर, बारहसिंगा, नीलगाय, लंगूर, जंगली भैंसे आदि का शिकार करते हैं। ये कभी कभी अपने इलाके में घुस आए पालतू जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। ये खुद घायल होने, अत्यधिक कमजोर तथा बूढ़ा होने या शिकार की अत्यधिक कमी होने पर मनुष्य पर भी हमला कर देते हैं तथा आदमखोर बन जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या काफी कम रह गई है तथा ये विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं। इनकी ऐसी स्थिति का प्रमुख कारण खुद मनुष्य है। मनुष्य मनोरंजन, सजावट तथा पारंपरिक दवाओं के नाम पर इनका अवैध शिकार करता जा रहा है। बाघ की खाल सजावट के काम आती है। इसकी हड्डियां तथा शरीर के विभिन्न अंगों का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। साथ ही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य तथा बाघ की दूरी काफी कम हो गई है। अब मनुष्य बाघ के इलाकों में ज्यादा घुसपैठ कर रहा है। उसके मवेशी बाघ के इलाकों में घुस जाते हैं। इससे बाघ कभी कभी उनका भी शिकार कर लेता है। इसका बदला लेने के लिए मनुष्य बाघों को मार देते हैं। यह भी बाघों की घटती संख्या का एक प्रमुख कारण है। जब 1973 ईस्वी में बाघों की संख्या 2000 से भी कम हो गई, तब भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन आज भी यह परियोजना अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हुई है। अभी भी बाघों की संख्या काफी कम है, जिस पर ध्यान देने की काफी जरूरत है। आइए हम सब मिलकर बाघों के संरक्षण में योगदान देने की शपथ ले, तभी इस पशु को आने वाली पीढ़ी के बच्चे देख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग आज बाघ के बारे में पढ़े हो कि दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है। हमारे यहाँ बाघों का जो जनसंख्या है वो कम होते जा रहा है। क्यों कम होते जा रहा है? क्योंकि मनुष्य का जो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इस कारण से बाघ और मनुष्य में बहुत कम दूरी रह गई है और मनुष्य बाघ को इसी कारण से मार करके
और इसी कारण से मनुष्य बाघ को मार देते हैं, और इसी कारण से बाघ का जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कमते जा रहा है। तो आप लोग आज का होमवर्क है कि आप लोग फिर से ये स्टोरी को पढ़ोगे।